मेरा नाम मेडी है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल मैड स्टोरी टेलर पर। नमस्कार साथियों, यह एक बहुत ही खौफनाक और डरावनी कहानी है। क्या आप भूतों या उनसे जुड़ी कहानियों में विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भूत जैसी कोई चीज होती है। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था काली हवेली और इसे सुनसान मान लिया गया था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थी और कुछ लोगों ने वहां एक भूत देख लेने का दावा किया था। हवेली के आसपास के लोग इसे एक बदकिस्मती की जगह मानते थे जहां किसी ने भी लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं की। कई साल पहले एक परिवार उस हवेली में रहने आया था। परिवार में माँ, पिता और उनकी बेटी नेहा शामिल थी। नेहा बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। उसे हमेशा से ही भूतों और अजीब घटनाओं में रुचि थी। जब उसे पता चला कि उसकी नई हवेली के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो उसने अपने माता पिता को उस हवेली का अन्वेषण करने के लिए मनाने का निश्चय किया। वह सोचने लगी कि अगर वह इस हवेली की रहस्यमय कहानियों का सामना कर सकेगी तो वह खुद को सबसे साहसी साबित कर देगी। एक रात जब चांद पूरा गोल था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, नेहा अपने माता पिता के साथ हवेली में गई। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। हवेली का दरवाजा जर्जर और भारी था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंधेरे से भरी एक बड़ी हॉल सामने थी जिसमें पुरानी दीवारें और टूटे फूटे फर्नीचर थे। दीवारों पर चिट्ठियां थी जैसे कोई अज्ञात शक्ति वहां अपनी उपस्थिति महसूस करवा रही हो। नेहा ने उत्साह के साथ कहा, यहाँ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन उसके माता पिता थोड़ा डर गए। उन्होंने कहा, बेटा, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। लोग कहते हैं कि यह जगह खतरनाक है। लेकिन नेहा ने उनकी बातों को अनसुना किया और आगे बढ़ी। वह सोच रही थी कि यह सब बस एक पुरानी कहानी है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक खौफनाक सच है। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा ने कहा, यह तो और भी रोमांचक है। लेकिन उसके माता पिता डर गए। फिर अचानक उन्हें एक चटकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई थी। तस्वीर में एक महिला थी जिसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। जैसे ही नेहा ने उस तस्वीर के पास जाकर उसे छुआ, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे समय रुक गया। फिर एक भयानक चीख कमरे में गूंजने लगी। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई। नेहा ने कहा, यह क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उसके माता पिता उस चीख के डर से बेजान हो गए थे। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। वह बिस्तर में लेटी रही और कमरे के कोने में एक अंधी आकृति को देखती रही। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, बस एक सन्नाटा और ठंडी हवा का झोंका। तभी नेहा ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे हैं, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन्हें खींचा हो। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जैसे ही वह पलटकर देखती है, वही भूतिया आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। उसके बाद अचानक कमरे में एक भूतिया शांति छा गई। फिर उसी महिला की आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी तस्वीर को छूने की हिम्मत कैसे की? नेहा डर के मारे कांपने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगी, लेकिन प्रार्थना भी उसे उस खौफ से नहीं बचा सकी। अगले दिन सुबह जब नेहा के माता पिता ने उसे जगाने की कोशिश की तो वे हैरान रह गए। नेहा का चेहरा सफेद हो चुका था और उसकी आंखों में आग थी। उसने बताया कि रात में उसने एक भूत देखा था। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन नेहा अब पूरी तरह से डर गई।
उन्होंने अपनी आंखों में डर देखा, जैसे वह अपने अतीत से भाग रही हो। वे उस दिन हवेली छोड़ने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलते हैं, उन्हें एहसास होता है कि हवेली के दरवाजे में एक काली परछाई उनके पीछे आ रही है। नेहा ने मुड़कर देखा, लेकिन वह छाया अचानक गायब हो गई। फिर अचानक हवेली के दरवाजे पर खड़ी एक औरत की आकृति उभर। उसकी आंखें लाल थी और वह बस उन्हें घूर रही थी। जैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, हवेली के अंदर से अजीब आवाजें गूंजने लगी। एक भयानक चीख ने उन्हें फिर से थमा दिया। नेहा ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या है, लेकिन हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन उसकी आवाज उस डरावनी चीख के बीच खो गई। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, चारों ओर अंधेरा छाने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका फिर से आया और नेहा ने महसूस किया कि उसके चारों ओर कुछ है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसे एक पुरानी महिला का चेहरा नजर आया। उसकी त्वचा सफेद थी और उसकी आंखें खोखली लग रही थी। वह महिला ने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब यहाँ से कोई नहीं जा सकेगा। नेहा और उसके माता पिता उस महिला के चेहरे को देखकर चौंक गए। उनकी आंखों में एक अनजान डर था। अचानक वे एक कमरे में पहुंच गए, जहां वही मटकी थी जिसे नेहा ने पहले छुआ था। उस मटकी से एक अजीब सी गंध आ रही थी और वह घबराने लगे। उस रात की घटनाएं नेहा के माता पिता को अपने बच्चों से दूर करने के लिए मजबूर कर दी। जब वे बाहर भागने लगे तो अचानक एक खौफनाक दृश्य सामने आए। पुरानी दीवारों पर एक खून से लिपटा हुआ संदेश लिखा था, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। उनके सामने वही महिला खड़ी थी और उसके हाथ में एक मटकी थी। किसी तरह वे उस कमरे से बाहर निकलने में सफल हुए, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, उन्हें एहसास हुआ कि वे फिर से उसी कमरे में आ गए हैं जहाँ से वे भागे थे। यह एक भयानक चक्र था जिसमें वे फंस गए थे। तब से नेहा और उसके माता पिता ने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया, लेकिन नेहा के मन में वो अंधी आकृति और उसकी चीख हमेशा के लिए बसी रही। वह हर रात वही खौफनाक सपने देखती थी। अब भी काली हवेली खड़ी है, एक डरावनी याद के रूप में, और वहां से गुजरने वाले लोगों को एक सिहरन का अनुभव होता है। कोई नहीं जानता कि वहां वास्तव में क्या होता है, लेकिन कई लोगों ने बताया है कि हवेली के पास जाते वक्त उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे बस यही सोचते हैं कि क्या वह सचमुच एक भूत है या सिर्फ एक पुरानी कहानी। यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है और वह काली हवेली अब भी लोगों को अपने डरावने साए में लपेटने के लिए तैयार है। अब भी जो कोई उस हवेली के पास जाता है, उसे वहां की खौफनाक आवाजें सुनाई देती है और उनकी आंखों के सामने वही डरावनी छाया फिर से उभरने लगती है। यह कहानी सिर्फ एक दंतकथा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं।